तो राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों को शांति कुंज हरिद्वार में क्यों बुलाया गया, क्योंकि हम माता वंदनीय जी का परम शताब्दी था, इसलिए बुलाया गया यहाँ पे। और हम लोगों को बहुत सारी बातें सिखाई गई और उसमें ये भी बताया गया कि हम लोगों की जो पीढ़ी, युवाओं की पीढ़ी आने वाली है, उसको किस तरीक़ा से अपना सुधारने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारा इस समय देश बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है। और इसी को देखते हुए जितने हम लोग संस्था से जुड़े हुए हैं और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसको देखते हुए हम लोग का एक ही उद्देश्य है, जो हमारे चाचा जी हैं बहुत ही हमको जानकारी दिलाने की कोशिश की और दिए भी। और ऐसे ही हम लोगों को बहुत सारी लोगों से जानकारी मिली और इसी तरीके से हमको ये बताया गया कि किस तरीके से आदमी को अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से अपना उपदेश क्या है, अपना एक अस्तित्व क्या है, क्या होना चाहिए, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ बताया गया। माता वंदनीय परम शताब्दी पर यहाँ पर आए हुए तो हमको बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछा भी, क्योंकि हम स्टोरी डालते थे तो पूछा ये कि वहाँ क्या करने गए हो, तो हमने बताया भी कि भाई माता परम वंदनीय माता जी का शताब्दी है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ बुलाया गया। और बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जब हम लोग को ऐसी सौभाग्य वाली अगर समय आती है, बहुत ही, क्योंकि शताब्दी 100 वर्ष के बाद में आएगी और 100 वर्ष के बाद में जब हम लोग यहाँ रहते, कहाँ रहते, 100 वर्ष का संभावना जीना तो संभावना की कोई है ही नहीं कि हम लोग जिएंगे। हाँ ये है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब वो सब ऊपर वाली की बात है। और हम लोग का कहने मतलब है कि अगर हम लोग के जीवन में माता वंदनीय माता का शताब्दी पड़ रहा है तो हम क्यों ना उसमें भाग लें। इसी वजह से हम भी सोचे और हम भी शांति कुंज हरिद्वार में आ गए। तो इसी को देखते हुए हमको यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ मिली और बहुत सारे लोगों से बातें सुनने को मिली और इसी के साथ में हमको बहुत सारी जानकारी मिली। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे अगर बढ़ाना है या अपना जीवन सुधारना है, कोई भी चीज़ काम करना है, तो आप एक हिसाब से देखिए कि पहले भी अपने आप को ढालिए कि मैं क्या हूँ, देखिए अपने अंदर क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, क्यों हूँ, ये मेरा उपदेश क्या है। इसको आप अगर जान गए तो पूरे आप अपना जीवन को सफल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और यही हम लोगों को बताया गया यहाँ पे कि कैसे, कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यों, कैसे, क्यों होता है, क्यों होना चाहिए। और उसके बाद में हमारे चाचा जी हैं, इनसे कुछ बातें सुनिए और इनसे कुछ जानकारी लीजिए। आज अच्छा बताइए। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, वेद माता गायत्री की जय, वंदनीय माता जी की जय। ये जो अखिल विश्व गायत्री परिवार तत्वाधान शांति कुंज हरिद्वार, जिसमें आज हमारे 15 करोड़ व्यक्ति पूरे विश्व में 80 देशों में फैले हुए हैं, उनका एक ही विचार है, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा, जब हमारी युवा पीढ़ी अपने आप को जान पाएगी। भारत हमारा एक भारत और नेक भारत और स्वर्णिम भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसमें हमें अपने आप को अपनी आहुति दे करके, यानी कि विभूति दे करके, और हमें अपने भारत को उच्च शिखर पर ले जाना है। जैसे हमारे राम का विचार था, माता भगवती का विचार था और परम पूज्य गुरुदेव का विचार था। तो बेटा, हमारी वसीयत और विरासत को आगे बढ़ाते रहना और युग निर्माण के जो संकल्प पाठ है उसको सतत अभ्यास जीवन में उतारना। हम बदलेंगे, वो बदलेगा, हम सुधरेंगे, वो सुधरेगा। और मानव मात्र एक समान एक पिता के सब संतान की जैसे बातों को कह करके जनमानस में उनके अंतःकरण को जगाना होगा। और जो हमारी देव आत्माएँ भटकी हैं, जो युवा हमारे भटके हैं, उनको जागृत करना। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम फिजूल खर्च करें, धर्म का अर्थ है मानव सेवा। मानव सेवा करके ही समाज की सेवा की जा सकती है। और एक बहुत ही आत्मबल के साथ में आज हमारे मंचासीन पे विराजमान परम आदरणीय श्री बाबा रामदेव जी और अवधेशानंद गिरी महाराज जी और तमाम विचारक आए हुए थे, अपने अपने विचारों को प्रखर किया कि आज गायत्री परिवार ना होता तो आज युवाओं का क्या हाल होता। मित्रों, हमें इस पर सोचना चाहिए। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात
उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले, मानी कि अच्छे विचारों में लगा दे, मानव मात्र एक समान और एक पिता के सब संतान, मानी कि सभी का कल्याण हो। हमारे ये लाल मसाल है, लाल मसाल के नीचे सभी को आना होगा और एक सूत्र में सबको बंद करके युग निर्माण योजना जैसे विचारों को जन जन तक फैलाना होगा। मैं अपनी बारी यही विराम करता हूँ। ओम शांति शांति।